नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मिति स्मृति। केंद्र सरकार का मिशन काश्मीर को नहीं आसंता 24 रे दिल्ली रे काश्मीर समस्त राजनीतिक दल को नहीं बैठक हेले ता पूर्व पुणी थरे पाकिस्तान राग आरोप करिसेंती पीडीपी नेत्री महबूबा मुफ्ती कहिसेंती एही आलोचना रे पाकिस्तान को मध्य शामिल करा जाऊ किंतु केंद्र सरकार सफा सफा सुनाई देछंती एही आलोचना रे कोनोसी तृतीय पक्षर आवश्यकता नहीं कारण काश्मीर हेउछि भारतर अविच्छेद्य अंग एतरे कोनोसी तृतीय पक्षर हस्तक्षेप आदौ बर्दाश्त करा जिबनी। ता छड़ा सूचना मिली जे 24 तारीख आलोचना रे धारा 370 35A और काश्मीर को स्वतंत्र राज्य पाया उपरे आलोचनार आदौ संभावना नहीं। 24 रे दिल्ली बैठक ता पूर्व श्रीनगर रे हलचल जम्मू काश्मीर रो सबु राजनेता एकजुट बैठक रे शामिल हेले फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ बड़ी वरिष्ठ नेता। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला घरे दीर्घ समय धरी चलिला आलोचना हेला विचार विमर्श शेष निष्पत्ति होईछि। असंता 24 तारीख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली रे डाकिथिबा बैठक रे समस्ते जोग देबे। आलोचना बेले जम्मू काश्मीर समस्या एवं लोकंक आशा को सेमाने प्रधानमंत्री आगरे रखिबे। तेबे आलोचना बेले कौन एजेंडा रहिबो से नहीं केंद्र सरकार पक्षरु एजाए कौनसी सूचना दिया जाय नहीं। केवल सूत्ररु सूचना मिली जे जम्मू और काश्मीर को पुणी राज्य पाह्या प्रदान उपरे आलोचना होई पारे। गुप्कार मेंट पक्षरु कहा जायछि जे आलोचना बेले सेमाने निज निज एजेंडा रखिबे। जम्मू काश्मीर और लद्दाख भल पई जदि एजेंडा रे किछि रहिथिबो ताहेले सेथिरे सेमाने राजी हेबे नहले बैठक वर्जन करिबे बोली कहछंती गुप्कार नेता। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। यारी भितरे महबूबा मुफ्ती बयान को नहीं पुणी तेजी राजनीति। काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान सह केंद्र सरकार आलोचना करने को पीडीपी मुख्य महबूबा मुफ्ती से आहरी जे आलोचना बेले जम्मू काश्मीर सबु नेता एमती कि पाकिस्तान समर्थित हुरियात नेता डका जाऊ। जो नेता माने बंदी अछंती सेमानंकु तुरंत मुक्त करा जाऊ। बाहर राज्य में बंदी थिबा लोकंकु काश्मीर अणा जाऊ। गत 2 वर्ष हेबो जम्मू काश्मीर को नहीं जो समस्या रही से सबु आलोचना बेले रखा जिवो। धारा 370 और 35A को नहीं कौनसी बुझामणा हेबो नाही। समस्त समस्यार शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक बोली कहिसंती महबूबा। 24 तारीखर सर्वदलीय बैठक पूर्व महबूबा मुफ्ती को यह बयान एवं नुआ विवाद छिड़ा करिछि। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुद्दे के विषय में जानकारी मैंने कहा था। मैंने कहा कि ये अभी टॉक हुई नहीं है। उससे पहले पार्टी के नाते हम कमेंट करें ये उचित नहीं होगा। ये सरकार का विषय है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, होगी। इस विषय पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। वी विल रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर अ फ्यूचर डे। सेपटे सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार काश्मीर नेतांक सह आलोचना बेले पाकिस्तान सह कथबार्ता प्रसंगर प्रश्न उठुनाही बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करिसेंती। धारा 370 और 35A प्रसंग में मध्य कौनसी आलोचना होई न पारे। जेमिति भारतर अन्य राज्य और केंद्र शासित अंचल को गुरुत्व दिया जाउछि, ठीक सेमिति गुरुत्व जम्मू काश्मीर को केंद्र सरकार देबाकु चाहंती। केवल जम्मू काश्मीर राजनीतिक प्रक्रिया उपर आलोचना होई पारे बोली सूचना मिली। जम्मू काश्मीर प्रसंग में आलोचना पूर्व प्रधानमंत्री नुआ दिल्ली रे वरिष्ठ मंत्री मानक सह आलोचना कर सारी। 23 तारीख में केंद्र कैबिनेट बसुछि। एथिरे भी काश्मीर प्रसंग में आलोचना हेबार संभावना रही। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
कोरोना को नहीं केंद्र उपरे बर्षिछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वितीय लहर समय करिथिबा भूलर जेभली पुनरावृत्ति न हुए सेथिपाई आगुआ सतर्क हेबा सहित कोरोना मृत्यु संख्या को नहीं प्रश्न उठाइछंती। सेपटे बीजेपी एहार कड़ा जवाब रखिछि। महामारी को नहीं राहुल राजनीति करिबा बंद करिबा सह कांग्रेस शासित राज्य रे चलिथिबा टीकाकरण कार्यक्रमर समीक्षा करिबाको बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र परामर्श दैछंती। कोरोना को नहीं केंद्र उपरे बर्षिले राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिछंती टार्गेट कहिछंती कोरोना को नहीं प्रधानमंत्री एबे कांदुछंती हेले तांको लुह मृतकों परिजनों आखिर लुह को पोछि पारिबनी। द्वितीय लहर पूर्व केंद्र सरकार जो भूल करछंती ताहा दोहरा न जाऊ एने श्वेतपत्र जारी करबा सह चारिटी दिग उपरे गुरुत्व दैछंती राहुल। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। केवल सेतिकी नुहे कोरोना मृत्यु को नहीं केंद्र उपरे उठाइछंती अंगुली। देश में जेतिकी कोरोना मृत्यु नहीं सरकारी तथ्य सामना को आछि प्रकृत मृत्यु ताठारु 5 ରୁ 6 गुणा अधिक बोली राहुल कहिछंती। एथिसह तृतीय लहर रे जो प्रभाव पड़िबो से नहीं लोकों को आर्थिक और स्वास्थ्य संपर्कित सहायता देबाकू राहुल केंद्र सरकार को परामर्श दैछंती। एथिपई एक आर्थिक सहायता पांठी गठन करबाकू राहुल कहिछंती। टीकाकरण को ठीक समय शेष करबा उपरे भी राहुल गुरुत्व दैछंती कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी, और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। सेपटे राहुल का अटैक काउंटर अटैक करछंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। कोरोना महामारी को नहीं राहुल राजनीति न करबा को कहछंती। एहा सह राहुल गांधी, प्रियंका और रबर्ट भद्रा टीका नैछंती ना नहीं बोली प्रश्न करछंती संबित। आरंभ में ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जब भी इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ आए उस समय उन्होंने राजनीति करने की भरसर प्रयास किए। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को डिरेल करने का अथक परिश्रम राहुल गांधी ने किया है। मैं तो कहूंगा अथक परिश्रम राहुल गांधी जी ने भी किया है। मोदी सरकार को परामर्श देवा पूर्व राहुल कांग्रेस शासित राज्य को जाई चलिथिबा टीकाकरण प्रक्रियार अनुध्यान करने को कहछंती। कोरोना विरोधी लड़ाई को दुर्बल करबा भली अपचेष्टारू राहुल दूरे रहिबाकू संबित पात्र परामर्श दैछंती। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। कोरोना मुकाबला पाई केंद्र सरकार देश में टीकाकरण को मिशन मोड रे चलाइछंती। 21 तारिख रे देश में दिनक 81 लाख मागणा टीका दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। भारतीय राजनीति रे पुणी पावर का पावर गेम अण बीजेपी शक्ति को एकाठी करने को प्रयास करिसेंती एनसीपी नेता शरद पवार। नुआ दिल्ली रे थिबा पवार का बासभवन रे आप आदमी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस समेत 8 विपक्ष दलर वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले। तेबे बैठक रे कांग्रेस को बाद दिया जायथिला। तेबे बीजेपी को अटकाइबा पई राष्ट्रीय मंच गठन नै बैठक रे आलोचना होइथिबा सूचना मिलिछि। सेहिपरि दरदाम वृद्धि नहीं सरकार को किपरि घेरी हेबो से नहीं मध्य आलोचना होइथिबा कहा जाउछि। तथापि बैठक रे प्रकृत निर्यास कोन ताहा जणा पड़ी नहीं। सेपटे पवार का प्रयास सफल हेबनी बोली कहिछि बीजेपी।
अलग वर्ग के लोग, पार्टीज के लोग साथ आए हैं। 3 साल पहले मंच का गठन हुआ था, तो मुद्दे सारे राजनीतिक होते हैं, लेकिन हमने किसी चुनाव को संदर्भ में रखते हुए या किसी एक सरकार के संबंध में बातचीत नहीं की। बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रव्यापी जो पब्लिक का जो मूड है, जो नाराज़गियाँ हैं, अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियाँ आई हैं, किसानों का जो आंदोलन चला है, उन बड़े विषयों पर हमने चर्चा की। इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्र मंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी, जावेद अख्तर साहब ने, और जस्टिस AP शाह साहब ने भी अपनी बात रखी। तो ये कोई एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वाकई इस देश के ज्वलंत मुद्दों पर जिससे देश का आम नागरिक जुड़ा रहता है और जिससे वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, उन मुद्दों पर वो सोच बुलंद हो, तो उस ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। कैसे कमाएंगे? मैम, उनका कहना है कि वी आर लाइक माइंडेड पार्टी। दैट्स ओके, कुछ नहीं, अभी ठीक है। लाइक माइंडेड पार्टीज को जोड़ना चाहते, करना चाहते तो अच्छी बात है, जोड़े। और अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, ये भी क्लियर है। और आगे भी इस प्रकार की ये लोग अपने तरीके से, मतलब ख्याली पुलाव बनाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसको जो डेल्टा पर एबे डेल्टा प्लस को नहीं टेंशन। भारत समेत विश्वर 10टी देश में देखा देलानी डेल्टा प्लस वेरिएंट। भारत में एपर्यंत 22टी डेल्टा प्लस केस चिन्हट होछि। महाराष्ट्र समेत तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश में यही नुआ वेरिएंट सामना को आसिबा परे आगुआ सतर्कतामूलक पदक्षेप नेइछन्ति राज्य सरकार। गोटे पटे संक्रमण कमिबा और टीकाकरण व्यापक हेउथिबा बेले सेपटे नुआ वेरिएंट को नहीं चिंता बढ़िबारे लागिछि। देश में कमुछि कोरोना हेले कमिनी विपद। गत 24 घंटे 42,000 नुआ संक्रमित चिन्हट होइछन्ति, जहाँ गत 3 मासरे सर्वनिम्न। एभली समय डेल्टा प्लस भारिएंट को नहीं चिंता प्रकट करिसंति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। विशेषज्ञ कहवा कथा, रूप बदलाइबारे उस्ताद कोरोना नुआ रूप में करुछि अटाक। डेल्टा परे एबे पुणी डेल्टा प्लस। कोरोनार द्वितीय लहर प्रकोप कमी कमी आसुथिबा बेले एबे पुणी तृतीय लहर को नहीं बढ़ी चिंता। देश में तांडव रचिथिबा कोरोना डेल्टा भारिएंट एबे म्यूटेशन होई डेल्टा प्लस रो रूप धारण करिछि। ए डेल्टा प्लस भारिएंट एबे धीरे धीरे काय विस्तार करिबा आरंभ करिछि। महाराष्ट्र रे 21टी डेल्टा प्लस भारिएंट के सामना को आसिबा परे बढ़िछि टेंशन। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं USA, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में ये नहीं है। केवल महाराष्ट्र नुहे, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश रे मध्य नुआ भारिएंट डेल्टा प्लस के सामना को आसी। केवल महाराष्ट्र 21 जन डेल्टा प्लस भारिएंट रे संक्रमित होइछन्ति। रत्नगिरी रे 9 जन, जलगांव रे 7, मुंबई रे 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एवं ठाणे रे जणा लेखाएं लोक डेल्टा प्लस भारिएंट रे आक्रांत होइछन्ति। अधिकारी माने एही संक्रमितों तथ्य हासिल करी सेमानक कांटेक्ट ट्रेसिंग करबा आरंभ करिसन्ति। भारिएंट को चिन्हट करबा पई जीनोम सिक्वेन्सिंग करबा को महाराष्ट्र सरकार निष्पत्ति नैछन्ति। एथि पई प्रति जिल्लारू 100टी लेखाएं नमूना संग्रह करा जायतिला। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसमें
आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं और यह जो 21 केसेस है वे रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड ठाणे में 1। डेल्टा भाइरस भारत समेत ब्रिटेन और दक्षिण आफ्रिका निजर प्रकोप देखाई सारिथिबा बेले एबे डेल्टा प्लस को नहीं आगुआ सतर्कतार रही आवश्यकता। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। संभाव्य तृतीय लहर को नहीं नुआ तथ्य। आईआईटी कानपुर रिपोर्ट कहूची सेप्टेम्बर अक्टोबर भितर आसीपारे थर्ड वेव और तृतीय लहर पर 3टी संभाव्य स्थिति आकलन करिछि आईआईटी। तृतीय लहर द्वितीय ठारू अधिक संक्रमण होई पारे किंबा कम भी होई पारे। तेबे राज्य सरकार कहते जे सबु स्थिति पई आमे प्रस्तुत। सर्वेलेंस बढ़ा जाइथिबा बेले टीकाकरण को व्यापक करा जाउछि एवं लोके सहयोग कले कोरोना हारिबो। कोरोनार द्वितीय लहर चलता बेले डरैलाणी तृतीय लहर। कारण आईआईटी कानपुर स्टडी रिपोर्ट अनुसार संभाव्य तृतीय लहर सेप्टेम्बर रु अक्टोबर मध्य आसिबो और से ने 3टी संभाव्य स्थिति उल्लेख करिछि आईआईटी कानपुर। प्रथम संभाव्य स्थिति अक्टोबर रे तृतीय लहर पीक रहिबो किंतु यह द्वितीय लहर रो पीक अपेक्षा कम रहिबो। द्वितीय संभाव्य स्थिति तृतीय लहर रो पीक सेप्टेम्बर सुधा आसिबो एवं यह द्वितीय लहर रो पीक ठारू अधिक रहिबो एवं तृतीय संभाव्य स्थिति हेउछि तृतीय लहर रो पीक विलंब रे अर्थात अक्टोबर शेष रे आसिबो एवं यहर पीक द्वितीय लहर ठारू कम रहिबो। आईआईटी कानपुर रो स्टडी प्रोफेसर राजेश रंजन, महेंद्र वर्मा और तांको टीम करिसेंती। हेले स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कहिसेंती तृतीय लहर आसु कि न आसु प्रथमतः राज्य में टीकाकरण व्यापक करा जिवो एवं द्वितीय रे सर्वेलेंस जारी रहिबो एवं तृतीय कथा है कटकणा जितेबेले कोहल हेउछि कम्युनिटी रो सहायता दरकार आ 3टी विषय को दृष्टि देले तृतीय लहर आसले भी चिंता नहीं। तृतीय लहर प्रभाव कौन रहिबो कहि हेबनी। सबु महामारी रे गोटिए लहर थाए। भूतान म्यूटेशन हेउछि तेणु आशंका रहुछि हेले समस्त मिसी काम कले किछि प्रभाव पड़िबोनी बोली कहिसंती स्वास्थ्य निर्देशक। जा हो आसु न आसु हमर 2टा मेन एम हला वैक्सीनेशन आमे इफेक्टिवली करिवु। 2 नंबर आमर सर्वेलेंस जारी रखिबु। तृतीय बड़ इम्पोर्टेंट जिनस हला जेतेबेले माने आमर जो कटकणा सब ईज होउची सेतेबेले कम्युनिटी रो हमकु हेल्प दरकार। एई 3टी जिनस जदी ठीक हेक रहिबो थर्ड फेज आसु आमर किन चिंता नै। सेबडे तृतीय लहर पूर्व टीकाकरण को व्यापक करिसेंती राज्य सरकार। समस्त को किभली शीघ्र टीकाकरण करा जिवो से नै जारी रहिछि प्रक्रिया। परिवार कल्याण निर्देशक कहिसंती तृतीय लहर आसिबा पूर्व अधिकरु अधिक लोकों को टीकाकरण करिबा पई लक्ष्य रखिछो। राज्य में 1 कोटी अधिक टीकाकरण सरिलानी। सेबडे कोविशील्ड टीका 6,98,000 और कोवैक्सीन टीका 4,30,000 मौजूद रहिछि एवं मंगलवार दिन 1,74,460 कोविशील्ड टीका पहुंची। आमर राज्य में आज सुधा आम 1 कोटी अधिक नागरिकों टीकाकरण आम कर सारूँ एवं आमर लक्ष्य रही प्रतिदिन आम जमी 3 लाख नागरिकों टीकाकरण आम करूँ। आज जदि प्राइवेट हॉस्पिटल माने चाहिए से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर पाखर टीकाकरण टीका किणवे किणिकी टीकाकरण करेंगे। गवर्नमेंट जो दर धार्य कर दर अनुसार से टीकाकरण करेंगे। केंद्र सरकार परिवर्तित टीकाकरण नीति लागू हेबा परे घरोई हॉस्पिटल गुड़िक सर्विस चार्ज नहीं देउथबा टीका को बंद कर दिया जाइछि। घरोई हॉस्पिटल गुड़िक चाहिए सीधा सड़क वैक्सीन प्रस्तुतकारी कंपनी ठारू टीका किणी दे पारिबे एवं कोविशील्ड टीका 780 टंका, कोवैक्सीन 1410 टंका नहीं टीकाकरण करि पारिबे। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहू सह महेश प्रसाद नंद, न्यूज 18 ओडिया। भारत बायोटेक टीका कोवैक्सीन 77.8% प्रभावशाली। 25,800 लोकों उपरे प्रथम पर्याय परीक्षा करा जायथिला। तेबे परीक्षा रे एही टीका 77.8% प्रभावशाली थिबा जणा पड़िथिबा कुहा जाउछि।
तेबे एने डीसीजीआई विधिवत भावे घोषणा करिने। मिलिथिबा सूचना अनुसार गत सप्ताहांतरे तृतीय पर्याय परीक्षण तथ्य दाखल करिछि भारत बायोटेक। कोरोना भाइरस को प्रतिरोध करिपारे एही टीका केते फलप्रद ताहा तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्टरू जणा पड़िबो। एथिसहित विश्व स्वास्थ्य संगठन जरूरीकालीन व्यवहार तालिका UUL पाइबा पर्याय 3 परीक्षा तथ्य मध्य जरूरी। तृतीय पर्याय परीक्षण तथ्य दाखल करिबारे विलंब करिथिबारु कंपनी विगत किछि मास धरी चापरे थिला। 7 रु 8 दिन मध्य तृतीय पर्याय परीक्षण तथ्य प्रकाश पाइब बोली गत 11 तारिख रे कहा जायथिला। गत जनवरी रे केंद्र सरकार कोवैक्सीन को जरूरीकालीन व्यवहार पई अनुमति देथिले। एहा परे टीकाकरण रे एहाकू व्यवहार करा जायथिला। WTC फाइनल रे फ्रंट फुट रे न्यूजीलैंड वर्षा बाधाप्राप्त मैच रो प्रथम इनिंग्स रे न्यूजीलैंड भारत ठारू 32 रन आगुआ रही। ओपनर डेवन कन्वे एवं अधिनायक केन विलियमसन को धैर्यपूर्ण बैटिंग दल को दृढ़ स्थिति में पहुंचाई। प्रथम इनिंग्स रे भारत 217 रन करिथिबा बेले न्यूजीलैंड 249 रन रे ऑल आउट होइछे। दल पक्षरु डेवन सर्वाधिक 54 रन करिसेंती। सेहिपरि अधिनायक विलियमसन 49 एवं टीम साउथी 30 रन करिछि। भारत पक्षरु मोहम्मद सामी सर्वाधिक 4टी विकेट नैथिबा बेले ईशान शर्मा 3टी, अश्विनी 2टी एवं जाडेजा 1 विकेट अख्तियार करिसेंती। टोकियो ओलंपिक्स पाई मनप्रीत सिंह हेले पुरुष हॉकी दलर अधिनायक और ओडिया खेलाड़ी वीरेंद्र लाक्रा पुरुष हॉकी दलर उप अधिनायक। वीरेंद्रଙ୍କ सह हरमनप्रीत सिंह मध्य पुरुष हॉकी दलर उप अधिनायक मनोनीत होइछन्ति। 18 तारिख रे भारतीय पुरुष दल घोषणा होइथिला। आहत जोगु रियो ओलंपिक खेली पारि नथिले वीरेंद्र, हेले एथर दल रे स्थान पाइबा सह उप अधिनायक दायित्व तुलाइबे। गतकाली रानी रामपाल महिला हॉकी दलर अधिनायक नियुक्त होइथिले और ओडिया खेलाड़ी दिव्रेश एकांक सह सबिता को उप अधिनायक मनोनीत होइथिले। कोविड कारणरू नियमित परीक्षा बातिल सह चलित वर्ष द्वादश श्रेणीर छात्र छात्री मूल्यांकन पई सीबीएसई एवं सीआईएसएसई द्वारा प्रस्तावित योजना को सुप्रीमकोर्ट आज अनुमोदन करिसेंति। नियमित परीक्षा विकल्प खोजुतिबा किछि अभिभावक एवं छात्र छात्री आवेदन को खारज करी जस्टिस एएम खानविलकर एवं दिनेश माहेश्वरी अवसरकालीन खंडपीठ शिक्षा बोर्ड प्रस्ताव को उचित एवं युक्तियुक्त बोली कहिसेंति। दशम एकादश और द्वादश श्रेणी परीक्षा मार्क 30-30-40 आधार में मार्क दियाजिबो। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा 2021 रद्द करने होइथिबा आवेदन उपरे मध्य सुप्रीमकोर्ट आज शुणानी करिसेंति। कोर्ट कहिसेंति कंपार्टमेंट बेसरकारी एवं पुनः परीक्षा देउथिबा छात्र छात्री मानक पई द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा बातिल हेब नाही। अगस्त 15 रु सेप्टेम्बर 15 मध्य परिस्थिति अनुकूल हेले सेमाने शारीरिक परीक्षा पई हाजर हेबे।